नमस्कार, मैं हूं मनोज तिबड़ेवाल आकाश। निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म डायनामाइट न्यूज पर आपका स्वागत है। आज भारत के लिए गर्व का दिन है। 16 दिन बाद ही सही भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बीती आधी रात को पाकिस्तान को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने कैसे लिया, कल आधी रात से इस वक्त कब कब क्या हुआ और अब आगे क्या होने जा रहा है। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बीती आधी रात को 7 मिनट में 1:04 से 1:11 तक के बीच में कुल 7 मिनट में पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जमींदोज कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। यह सेना की पूरी कार्रवाई 25 मिनट तक चली। इसके बाद भारतीय सेना के वीर साहसी जवान अपनी देश भारत की सीमा में सब कुछ कुशलतापूर्वक निपटा कर वापस लौट आए और पाकिस्तान भारतीय सेना के रणबांकुरों का बाल बांका भी नहीं कर पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के 10 बेहद खास करीबी लोगों को इस मौत की नींद सुला दिया गया है। बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को एक बेहद सधी हुई रणनीति के तहत तीनों सेनाओं, भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने मिलकर के अंजाम दिया और 22 अप्रैल के बर्बर आतंकी हमले का बदला लिया। पहलगाम हमले में भारत के 25 और एक नेपाली निर्दोष नागरिकों की जान गई थी। तभी से देश में गुस्सा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम देश के दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अब इस हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और रह रहकर सीमा पर चोरी छिपे सीज फायर का उल्लंघन कर भारत को उकसाने का काम कर रहा है। भारत ने साफ किया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस हमले के बाद दोबारा कोई और कार्रवाई की गई तो उसका अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। देश भर में भारत के लोगों में खुशी की लहर है। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने इसकी सराहना की है, विपक्ष के लोगों ने भी इसे सराहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेज, जय हिंद। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संस्कृत में सोशल मीडिया पर लिखा, पराक्रमो विजयते। इसका मतलब हुआ पराक्रम की विजय होती है। इस हमले के बाद आज नई दिल्ली में सियासी गलियारों में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में एक के बाद एक मीटिंगों का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों को इसकी जानकारी दी कैबिनेट मीटिंग में। इसके बाद स्वयं राष्ट्रपति से मिले और राष्ट्रपति से मिलकर पूरे ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा साझा किया। डायनामाइट न्यूज संवाददाता को यह भी पता चला है कि कल सुबह 11 बजे नई दिल्ली में देश के सभी राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक को भी सरकार ने बुलाया है और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों को इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा दिया जाएगा।
कुल मिलाकर देश में एक खुशी की लहर है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके 9 बड़े आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, इससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान का मनोबल टूटेगा, गिरेगा और जो उसकी आतंकवादी गतिविधियां उसकी धरती से चल रही हैं, इस पे काफी हद तक लगाम लगेगी। डायनामाइट न्यूज से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।